नमस्कार दोस्तों, एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉम कॉरिडोर यानी सीपक के नाम पर चीन ने पाकिस्तान को अपने कबाड़ सेटअप थमाया है। अपने ट्रेड को सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान से होकर चीन तक का रास्ता बना लिया है, लेकिन अब वह पाकिस्तान में बुरी तरह फंस गया है। जी हाँ, आपको याद होगा, अब से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की सेना पर बलूच विद्रोहियों ने हमला किया था और उस हमले में 70 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महंगा एयरपोर्ट बलूचिस्तान के विद्रोही खा गए हैं। उसने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट से पहले रिस्क असेसमेंट को चीन ने इग्नोर कर दिया और उसका खामियाजा आज बहुत बुरा भुगतना पड़ रहा है। पूरे बलूचिस्तान में एक के बाद एक करके बड़े हमले किए। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर ग्वादर में एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होता तो वो भी बलूच लड़ाकों के टारगेट पर होता और वह प्राइम टारगेट होता। एक खबर के अनुसार पाकिस्तान के ग्वादर में चीन एक बहुत महाकाय एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है, जिसकी लागत करीबन 180 मिलियन डॉलर बताई जा रही है और बनने के बाद यह पाकिस्तान का सबसे महाकाय एयरपोर्ट होने वाला था, लेकिन हाल इसका काम रोक दिया है। इस हमले के बाद प्रोजेक्ट अब डिले हो चुका है और यह भी तय है कि बेहद ही सख्त अल्फाजों में पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई गई होगी। असल में पाकिस्तान में चीन बुरी तरह फंस चुका है। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले होते रहे, लेकिन कई हमलों में सीपक के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया गया है। नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है वह टाला गया, बल्कि उसके करीब एक हफ्ते बाद से बीएल ने पूरे बलूचिस्तान में एक के बाद एक करके बड़े हमले किए और चीन की परेशानी बढ़ने लगी है। कहा गया था कि इस साल के आखिर तक एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बना दिया जाएगा। एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ। पाकिस्तान 14 अगस्त को इस नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करें। प्राइम मिनिस्टर इसका उद्घाटन करेंगे और पहली फ़्लाइट कराची से उड़कर इस एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। यह भी बताया गया कि फ़्लाइट की शेड्यूलिंग भी हो चुकी है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे यानी 14 अगस्त भी बीत गया, यानी कि यह एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट अब डिले हो चुका है। और यकीन मानिए, यह चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो ग्वादर बंदरगाह है ना, वह सीपैक प्रोजेक्ट का दिल है और उस प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है एक्सपोर्ट, जहाँ से चीन अपना सामान दुनिया भर को एक्सपोर्ट करेगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि चीन अभी दुनिया भर में जो सामान बेचता है ना, वह सारा जाता है इंडोनेशिया स्टेट ऑफ मलक्का और फिर भारत के अंडमान आइलैंड्स के पास से होते हुए तब वो यूरोप पहुंचता है। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद वह चीन से सीधा पाकिस्तान फिर ग्वादर बंदरगाह से पूरे यूरोप में पहुंचाया जा सकेगा, यानी कि पूरा भारत और साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं, चीन उनका अभी तक चक्कर लगाकर यूरोप जाता था, अब सीधा पाकिस्तान के ज़रिए यूरोप जाया करेगा। इससे अमेरिकी नौसेना का जो खतरा है वह भी खत्म हो जाएगा। इससे रास्ता छोटा भी होगा। इस एयरपोर्ट को बनाकर उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करने में ज़बरदस्त रोल निभाया है। लेकिन सवाल उठता है, कैसे भाई चीन ने पाकिस्तान को झांसा दिया कि इस एयरपोर्ट को बनाने से ग्वादर ही नहीं, पूरे पाकिस्तान को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ग्वादर में इतना जो बड़ा पोर्ट है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, तो ग्वादर इंटरनेशनल सिटी बन जाएगी, खूब कमाई होगी और पाकिस्तान मालामाल हो जाएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन चीन का ये दावा पाकिस्तान के लिए अब तक तो लॉलीपॉप ही निकला है। लेकिन इस हमले के बाद चीन के वर्कर्स इंजीनियर्स में इतनी दहशत है कि वह काम करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। इसीलिए इस एयरपोर्ट का काम फ़िलहाल डिले हो चुका है और बताया जा रहा है कि कुछ और महीनों तक भी यह नहीं खुल पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बलूच विद्रोहियों ने साफ कहा है कि इस एयरपोर्ट को हम निशाना बनाएंगे। यह एयरपोर्ट हमारी ज़मीन पर है और चीन ने हमसे बिना पूछे इसे बनाया है। बात सिर्फ इस एयरपोर्ट की नहीं है। अगर आप पूरे सीपैक प्रोजेक्ट में देखें तो सीपैक के तहत जितनी भी सड़कें, पुल, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट या फिर पोर्ट बन रहे हैं ना, हर एक के काम में डिले शुरू हो चुकी है, यानी कि सबके काम में देरी हो रही है। इतना ज़्यादा महंगा प्रोजेक्ट चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक साबित होगा। यही कारण है कि बलूच विद्रोही कह रहे हैं कि हमें ये सीपैक प्रोजेक्ट बंद नहीं करवाना है, बल्कि इसे स्लो करना है, यानी कि इसे डिले करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिले होगा चीन उतना भयंकर फंसे। खैर, ये सही भी है। अरे, जब चीन ने पाकिस्तान के साथ चालाकी करने की कोशिश की तो पाकिस्तान भी उसके साथ धूर्तता कर रहा है, उसके पैसे नहीं लौटा रहा है। अब दो धूर्त देशों की दोस्ती तो ऐसे ही होगी ना, तो दोनों के बीच ये सब चलता रहेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।